बात हो अपराधियों के अपराध की या आपसे जुड़े अधिकार की, महिलाओं के सम्मान की या किए गए किसी भी अपराध की, हम पहुंचाएंगे आप तक हर छोटी बड़ी खबर। देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। NCR न्यूज़ मीडिया, खबर हर पल की। गाजियाबाद थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा अपना नाम व पता बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर कारोबारी की करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने वाला तथा गैंगस्टर अधिनियम में वांछित इनामी एक अभियुक्त राजकुमार गर्ग को गिरफ्तार किया गया है, जिसने कारोबारी के नाम से फर्जी आधार कार्ड व करोड़ों की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर जमीन पर कब्जा करने की फिराक में था। साहिबाबाद पुलिस द्वारा इसके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गाजियाबाद से NCR न्यूज़ मीडिया के लिए के शर्मा की खास रिपोर्ट। जो कि करोड़ों की जमीन बिना बताकर फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्हें बेचने की कोशिश कर रहा था। क्या पूरा मामला है और क्या क्या उससे बरामदगी अब तक हुई है? दिनांक 11 नवंबर 2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त जिसने अपना नाम पता बदलकर फर्जी दस्तावेज क्रिएट किए और उसके माध्यम से एक जो प्रसिद्ध कारोबारी हैं उनकी करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने का और उसे बेचने का प्रयास किया था। उसके ऊपर गैंगस्टर भी हुआ था और इनाम भी था। इसको अरेस्ट किया है। उसका नाम राजकुमार गर्ग है, सन ऑफ सूरजमल। ये मूलतः मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इससे जब गहराई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि एक जमीन जो अर्थला के पास राजकुमार अग्रवाल सन ऑफ गोपाल दास है, इनकी थी। वो यहाँ पे नहीं रहते थे, काफी दिनों से खाली थी। तो इसी का फायदा उठा के उसने अपना नाम राजकुमार गर्ग से राजकुमार अग्रवाल किया, अपने पिता का नाम सूरजमल से गोपाल दास किया और इस खाली पड़ी जमीन की फर्जी दस्तावेज बना दिए और इसका यूज करके इस्तेमाल करके वो जो खरीदने वाले थे उनके नाम से जीपे कर देता था और जब जीपे के लिए टोकन अमाउंट लेके गायब हो जाता था, अपना फोन और पता बदल के फिर से नए खरीदने वालों के संपर्क में आके फिर से यही फ्रॉड करता था। अब तक कुल कितने लोगों से इसको उसने अपना शिकार बनाया और कितने की ठगी कर चुका है? अब तक की जानकारी के अनुसार इसने अभी तक 7 जीपे किए हुए हैं और इसके बारे में मुकदमे भी लिखे गए हैं। इसके आपराधिक इतिहास में अब तक 7 मुकदमे हैं, जिसमें गैंगस्टर जैसे जघन्य धाराओं में भी इसके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। तो जमीन की बात करें तो जिस जमीन पे इसने फ्रॉड किया है वो कितने की जमीन थी सर? अभी करंट वैल्यू के हिसाब से 1000 करोड़ की वो जमीन है, जो कि लगभग 33 एकड़ की जमीन है और अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास है। ये मामला कब आया पुलिस के सामने? वो पहली FIR कब हुई थी? इस प्रकरण में पहली FIR 2020 में हुई थी और अभी ये जो लेटेस्ट गैंगस्टर हुआ है ये 2024 में हुआ है, जिसमें वांछित चल रहा था, जिसे कल गिरफ्तार किया। सर अब तक कितने लोगों के साथ ये डील कर ठगी कर चुका है? कितने की धनराशि धनराशि बताइए सर। अभी इसमें जितना अभी के पूछताछ में सामने आया है, ये 5 लोगों के साथ ये इस तरह की धोखाधड़ी कर चुका है। 7 इसने फर्जी जीपे बनाए हैं और करीब जितना अमाउंट अभी तक पता हुआ है 1.5 करोड़ से ज्यादा अमाउंट ये ले चुका है और ये जो अमाउंट है, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी आगे बढ़ेगी ये अमाउंट बढ़ती जाएगी। इसके कितने साथी अभी और हैं पकड़े जाने में और कितने पकड़े गए हैं? इसमें जो गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, इसमें 4 अन्य साथी थे जिनके पहले ही पकड़ लिया गया था। इसमें ये इकलौता शेष था जिसे गिरफ्तार किया। जमीन के कागज की बड़ी एक बात आती है सामने, तो कहाँ से उपलब्ध कराए? इसके बारे में जांच की जा रही है। इसने ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, कब बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, ये आगे विवेचना में क्लियर हो जाएगा।